नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन का खेल बिगाड़ दिया? और उससे भी ज्यादा अगर ये कहें तो नीतीश जी का जो राजनीतिक दांव था उसे गड़बड़ा दिया और इसकी वजह से जदयू भी तल्ख हो गई। और राजद तो उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर तल्ख है ही है, क्योंकि ये उपेंद्र कुशवाहा ही है जो चाहे सुधाकर सिंह वाला मसला हो और चाहे रामचरित मानस वाला मामला हो, सत्ता पक्ष में रहते हुए भी इन्होंने सुधाकर सिंह के बयान और रामचरित मानस वाले बयान पर सबसे ज्यादा अगर किसी ने प्रहार किया तो वो उपेंद्र कुशवाहा ही है। इन्होंने तो बाकायदे समय सीमा निर्धारित कर दी थी, तो इस वजह से राजद तो खार खाए बैठी ही थी। सवाल यह है कि जदयू कैसे भड़क गई इतना, और उसमें भी नीतीश जी। अब ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ये वही उपेंद्र कुशवाहा है, ये वही रालोसपा है जिसका जब विलय हुआ था जदयू में तो अगवानी के लिए खुद नीतीश जी आगे खड़े थे। तो आखिर में अब ऐसा क्या हुआ? क्या महज इतना भर कारण है कि वो एम्स चले गए और वहां मतलब रूटीन चेकअप के लिए एम्स गए थे और वहां जो भाजपा के दो चार नेता उनसे मिल लिए उसकी वजह से तल्खी बढ़ गई? अगर वजह यही होती तो ये बयान तभी आने चाहिए थे कि अब जिसको जहां जाना हो वो जाए, जब मेल मुलाकात हुई थी। लेकिन तब जब पत्रकारों ने सीएम से पूछा नीतीश जी से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, देखिए उनसे कहिए हमसे बात करें। तो सवाल यह है कि पहले मामला यह था कि उनसे कहिए हमसे बात करें, और अब बात यहां आकर खड़ी हो गई है कि जिसको जहां जाना हो वो जाए। फिर कर्पूरी ठाकुर वाला जो कार्यक्रम रहा उसमें उनको न बुलाया जाना। तो दरअसल ये जो तलखी है उस तलखी की असल वजह क्या है? खाली मिलना तो कारण नहीं है। असल में दो तीन बातें हैं जिसने नीतीश जी को, और आप ये कहिए जदयू को, और आप ये कहिए कि महागठबंधन को हिलाकर रख दिया। पहला, आप खूब सुन रहे हैं डील 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 डील। वो डील क्या है? असल में ये जो चर्चा उठी थी कि राजद और जदयू का विलय होगा, और उस विलय को लेकर जब महागठबंधन आकार में आया था तभी कहा जा रहा था कि कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई है, और फिर जब राजद की तरफ से इस बात को लेकर हरी झंडी दे दी गई कि राजद का नाम भी बदला जा सकता है और जो है जो इनका अपना निशान है उसे भी बदला जा सकता है, जो सिंबल है, तब ये बात खूब चर्चा में चलने लगी थी कि साहब अब जो चीजें हैं वो अब जदयू और राजद का विलय होगा, और उस विलय के बाद कुर्सी जो है वो तेजस्वी यादव को दी जाएगी और फिर नीतीश जी जो है वो सेंटर की पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ेंगे। अब इस बात को एक तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने ओपन कर दिया जब वो डील डील की बात करते हैं, और फिर ये खबर आती है कि वो जाते हैं और बकायदे नीतीश कुमार से मिलते हैं और बताते हैं कि ये ठीक नहीं रहेगा, इससे आपका आधार खिसकेगा और वो तमाम चीज़ें। तो ये तमाम चीज़ें तो वो बताते हैं, लेकिन जब बाद में ये बात खुल जाती है तो स्वाभाविक तौर पर ये बात खुलना जदयू के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये तो बहुत ठीक बात नहीं, चूंकि इसकी वजह से घमासान भी हो सकता है। और उसी घमासान को देखते हुए आप देखिए कि नीतीश जी ने कहा ही था कि ये सब विलय वाली बात बेकार की है। और आपको ध्यान होगा कि जब 2000 नीतीश जी ने कहा था कि 2025 में इनकी अगुवाई में होगा तो उपेंद्र कुशवाहा, इनकी अगुवाई मतलब तेजस्वी यादव, तो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा ही था ये तो आत्मघाती कदम हो जाएगा। तो दरअसल ये जो बात नहीं आनी थी सामने, कहा जा रहा है कि वो आ गई, और उसकी वजह से वो जो एक लंबी योजना थी महागठबंधन की, उस योजना पर पानी फिर गया। अब जब पानी फिर गया तो जाहिर तौर पर नाराज होना तो स्वाभाविक भी है। पहले तो सिर्फ राजद ही तिलमिलाई रहती थी, जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा उनके तमाम नेताओं को आड़े हाथ लेते थे और नीतीश जी के पक्ष में बयान देते थे, तो उससे वो लोगों में नाराजगी थी। ये कहा जा रहा है कि एक तो ये रहस्य खुला, दूसरा जब और इधर ये भाजपा के नेताओं से मिले, तो अब ये दो चीजें साथ चल रही थी। फिर वो जो सोमवार वाली मीटिंग है जिसके बारे में खूब चर्चा रही, उसके बारे में कहा जा रहा है कि दरअसल उस मीटिंग में
ये कहा ही गया राजद की तरफ से, जो जिसमें चर्चा है कि डिप्टी सीएम मतलब तेजस्वी यादव से ललन सिंह मिलते हैं, तो उसमें पहली बात तो यही उठी कि ये देखिए ये तो अब जो है जा रहे हैं उधर और जो है इनको बाहर किया जाना चाहिए। मतलब राजद का भी एक तरीके से दबाव बना और राजद को एक ग्राउंड भी मिल गया, चूंकि आप एक तरह से कहिए कि सुधाकर सिंह या दूसरा जो प्रकरण रहा उसे लेकर जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा बोल रहे थे, उससे एक बात तो स्पष्ट हो रही थी कि महागठबंधन के बीच एक रार है, इस तरह का संदेश जा रहा था। हालांकि माना जा रहा है भी, अब हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा के जाने के बाद जिस तरह की चर्चा है वो खत्म हो, लेकिन फिर भी ये जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में इस तरह की बात हुई और उस बात के बाद आप देखिए कि क्या कहा जाने लगा कि अब इनको जहां जाना हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि उपेंद्र कुशवाहा ने, जाहिर तौर पर बड़े सियासी आदमी हैं उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने दो बातें की और उन दो बातों ने महागठबंधन की वो जो बृहद परियोजना है भाजपा हटाओ वाली, और जिसमें वो ये मानते हैं कि बिहार में तो वो सफल हुए ही और अब इसके जरिए वो देश भर में इस योजना को आगे बढ़ाएंगे, उस योजना का जो आप कहिए कि प्रस्थान बिंदु था राजद और जदयू का विलय, और उस विलय की जो बात एक तरह से गुप्त थी उसे कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा ने पब्लिक डोमेन पर लाकर रख दिया। और पब्लिक डोमेन पर आने के बाद से दरअसल ये दो अलग अलग दल हैं और जदयू की जो पूरी राजनीति है वो राजद के खिलाफ ही खड़ी हुई। और ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से आलोक मेहता वगैरह बयान दिया, एक जमाने में उन बातों का विरोध हुआ करता था जदयू की तरफ से, लेकिन अभी देखिए अभी तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा है। तो असल में ये जो बृहद परियोजना रही, उस बृहद परियोजना को शुरू होने से पहले ही उपेंद्र कुशवाहा ने भंडुल कर दिया। तो अब नाराज होना स्वाभाविक है और उस नाराजगी को आप एक तरह से कहिए कि अमली जामा तब मिल गया जब राजद भी इस मोड में आ गया कि नहीं, अब तो ये भाजपा के लोगों से मिलने जुलने लगे हैं और अब इनका ज़्यादा लंबा साथ चल पाना ठीक नहीं रहेगा। अच्छा, अब इसी बीच जो है और भी तमाम चीज़ें जो है होने लगी और फिर जो जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा का अपना बयान है वो आने लगा। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो बताती हैं कि दरअसल महागठबंधन जिस दिशा में बढ़ रहा था उस दिशा आप एक तरह से कहिए कि वो पूरा उपेंद्र कुशवाहा ने मोड़ दिया। एक और दूसरा, ये जो लौकुश समीकरण वाला मसला है उसमें कुछ को एक तरीके से आप कहिए कि चूंकि अब अभी तो उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन अगर वहाँ खबरों पर गौर करें और जो तमाम वहाँ के राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है उस पर देखें तो ये माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में वो अलग होंगे और ये जो है अपनी जो रालोसपा उनकी रही उसी को वो एक बार फिर से पुनर्जीवित करेंगे। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि दरअसल जिस तरह की परिस्थितियां अब वहाँ बन रही हैं उन परिस्थितियों में जिस तरीके से आरसीपी सिंह को बाहर जाना पड़ा था, जाना क्या पड़ा था, इन लोगों ने बाहर माहौल बनाया और जिसकी वजह से जो है बाहर चले गए, तो कुछ उसी तरीके का माहौल अब उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी बनाया जा रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा अड़े हुए हैं और अब वो कितना खड़े रहेंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सही मायने में जो खिचड़ी पक रही थी उस खिचड़ी को तो उन्होंने सबके सामने लाकर रख दिया और जिसने आप एक तरह से कहिए कि महागठबंधन के दोनों सबसे बड़े दलों की जो अपनी महत्वाकांक्षा है उस पर कुठाराघात कर दिया। और शायद यही वजह है कि उपेंद्र कुशवाहा से नाराजगी जदयू और राजद की बराबर है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।